नमस्ते किसान भाइयों, एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष एपिसोड उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो गर्मियों के मौसम में ककड़ी की खेती से बम्पर मुनाफा कमाना चाहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जब पारा 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है, तब बाजार में सलाद और ठंडी तासीर वाली सब्जियों की मांग आसमान छूने लगती है। ककड़ी उनमें से एक है, लेकिन क्या सिर्फ बीज बो देना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। एक सफल किसान और एक साधारण किसान के बीच का अंतर है तकनीकी जानकारी और सही समय का प्रबंधन। आज के इस वीडियो में हम बीज से लेकर बाजार तक की हर उस बारीकी पर बात करेंगे जो आपकी फसल को नंबर 1 बनाएगी। भाग 1, गर्मियों में ककड़ी की खेती का महत्व और बाजार की स्थिति। गर्मियों में ककड़ी की खेती क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है, कम लागत, कम समय और अधिक मुनाफा। ककड़ी एक ऐसी फसल है जो बुवाई के मात्र 40 से 50 दिनों के भीतर आपको पैसे देना शुरू कर देती है। जब लू चलती है और प्यास से गला सूखता है, तब ककड़ी शरीर को हाइड्रेटेड रखने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन होती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में इसकी मांग मंडियों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर आप सही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 एकड़ से लाखों की कमाई कर सकते हैं। भाग 2, जलवायु और उपयुक्त मिट्टी। नंबर 1, तापमान की आवश्यकता। ककड़ी मूल रूप से गर्म जलवायु की फसल है। इसके बीज के अंकुरण के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मियों की खेती में ये फसल 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी सहन कर सकती है, बशर्ते आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हों। नंबर 2, मिट्टी का चयन। वैसे तो ककड़ी हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार चाहते हैं तो रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। रेतीली मिट्टी में जड़ें तेजी से फैलती हैं और फलों का विकास अच्छा होता है। पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। जल निकासी। खेत ऐसा होना चाहिए जहां पानी ना रुके, क्योंकि अधिक जल भराव से कॉलर रॉट जैसी बीमारियां लगने का डर रहता है। भाग 3, खेत की तैयारी और भूमि उपचार। किसान भाइयों, नींव मजबूत होगी तभी इमारत ऊंची बनेगी। जुताई। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल या कल्टीवेटर से 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। धूप दिखाना। जुताई के बाद खेत को 4 से 5 दिनों के लिए खुला छोड़ दें ताकि तेज धूप से हानिकारक कीट और फंगस मर जाएं। खाद का प्रयोग। प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। अगर गोबर की खाद उपलब्ध ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। बेसल डोज। आखिरी जुताई के समय 50 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूटेट ऑफ पोटाश और 25 किलो यूरिया का मिश्रण प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। मिट्टी उपचार। दीमक और जड़ काटने वाले कीटों से बचने के लिए 5 किलो रीजेंट यानी फिप्रोनिल का इस्तेमाल करें। भाग 4, उन्नत किस्मों का विज्ञान और चयन की बारीकियां। किसान भाइयों, किस्म का चुनाव केवल पैकेट देखकर नहीं किया जाता। गर्मियों में ककड़ी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होती हैं: भीषण गर्मी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, पानी की कमी और रस चूसक कीट। एक उन्नत किस्म वही है जो इन तीनों मोर्चों पर डटकर खड़ी रहे। नंबर 1, हाइब्रिड या F1 किस्में। आधुनिक तकनीक का चमत्कार। आज के व्यावसायिक दौर में हाइब्रिड बीज सबसे ज्यादा मुनाफे वाले साबित हो रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनके हर पौधे की उत्पादन क्षमता एक समान होती है। ए, सिंजेंटा सुहानी। अगर हम टॉप की हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो सुहानी का नाम सबसे ऊपर आता है। फलों की बनावट। इसके फल 18 से 22 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनका रंग गहरा हरा और चमकदार होता है, जो बाजार में ग्राहकों को पहली नजर में पसंद आता है। पकने की अवधि। बुवाई के मात्र 42 से 45 दिनों के भीतर इसकी पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। विशेष गहराई। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी हीट टॉलरेंस यानी हीट टॉलरेंस है। जब उत्तर भारत में लू चलती है तब भी इसके फूल झड़ने की समस्या बहुत कम देखी गई है। ये किस्म पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति भी काफी प्रतिरोधी है। बी, सेमिनस मालिनी। सेमिनस कंपनी की मालिनी वैरायटी ने पिछले कुछ वर्षों में किसानों का भरोसा जीता है। उत्पादन क्षमता। इसकी प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता अन्य साधारण किस्मों से 20 से 30% ज्यादा है। फल की गुणवत्ता। इसके फल सीधे होते हैं, टेढ़े मेढ़े कम होते हैं, जिससे पैकिंग के दौरान कम जगह घेरते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान कम होता है। बाजार मूल्य। इसका छिलका थोड़ा सख्त होता है, जिसकी वजह से ये दूर की मंडियों में भेजने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी शेल्फ लाइफ यानी फल की ताजगी टूटने के 2-3 दिन बाद तक बनी रहती है।
सी ननहेम्स डॉन। अगर आप ऐसी ककड़ी चाहते हैं जिसमें कड़वाहट नाम मात्र की ना हो तो डॉन आपके लिए है। स्वाद, इसमें कुकुरबिटासिन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे अत्यधिक गर्मी में भी फल कड़वे नहीं होते। जड़ तंत्र, इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं, जिससे ये कम पानी वाली स्थिति में भी जीवित रह पाती है। 2. सरकारी और अनुसंधान संस्थानों की टॉप किस्में। जो किसान भाई कम बजट में अच्छी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा और अन्य संस्थानों की किस्में वरदान हैं। ए. पूसा बरखा। ये किस्म विशेष रूप से उन इलाकों के लिए बनाई गई है जहां गर्मियों में नमी और गर्मी दोनों होती है। बीमारियों से सुरक्षा, ये डाउनी मिल्ड्यू के प्रति अत्यधिक सहनशील है। पहचान, इसके फल मध्यम लंबे और गहरे हरे होते हैं। इसकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं, जो फलों को सीधी धूप से बचाती हैं, यानी सन स्कैल्ड से सुरक्षा। बी. अर्का शीतल IIHR बेंगलुरु। विशेषता, ये किस्म अपनी रसीली प्रकृति के लिए जानी जाती है। इसका गूदा सफेद, कोमल और बहुत ही मीठा होता है। अनुकूलता, ये किस्म रेतीली और दोमट दोनों मिट्टियों में शानदार प्रदर्शन करती है। 3. लंबी और पतली ककड़ी अर्मेनियन या लखनवी वैरायटीज। गर्मियों के सलाद में सबसे ज्यादा डिमांड पतली और लंबी ककड़ी की होती है। लखनवी लंबी ककड़ी, लखनवी लॉन्ग। दिखावट, ये 1.5 से 3 फीट तक लंबी हो सकती है। इनका रंग हल्का हरा या लगभग सफेद जैसा होता है। मंडी मांग, दिल्ली, यूपी और राजस्थान की मंडियों में इस ककड़ी का रेट हाइब्रिड खीरे जैसी ककड़ी से हमेशा 10 से 15 रुपए ज्यादा रहता है, क्योंकि इसे शुद्ध देसी माना जाता है। भाग 4.2 किस्मों के साथ गहराई से प्रबंधन। सिर्फ बीज लाना काफी नहीं है। एडवांस एग्रीकल्चर आपको उन तकनीकों के बारे में बताएगा जो इन उन्नत किस्मों की क्षमता को 100% तक बढ़ा देंगी। 2.1 बीज दर और उपचार। उन्नत किस्मों के बीज महंगे होते हैं, इसलिए एक भी बीज बर्बाद ना हो, इसके लिए मात्रा, हाइब्रिड किस्मों के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त है। उपचार, बीज को बोने से पहले इमिडाक्लोप्रिड और कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। इससे शुरुआती 25 दिनों तक मिट्टी के कीट और फफूंद आपके कीमती बीज को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 2.3 3G कटिंग तकनीक। ककड़ी की बेल में एक मुख्य शाखा होती है जिस पर ज्यादातर नर फूल आते हैं। फल पाने के लिए हमें मादा फूल चाहिए। 1G मुख्य बेल जब 1 फीट की हो जाए तो उसका सिरा काट दें। 2G बगल से निकलने वाली शाखाओं को बढ़ने दें। 3G उन शाखाओं से निकलने वाली तीसरी पीढ़ी की शाखाओं पर 90% मादा फूल आते हैं। नोट, उन्नत किस्मों में यह तकनीक अपनाने से पैदावार 3 गुना तक बढ़ सकती है। भाग 5 बुआई का समय और तरीका। 5.1 बुआई का समय। गर्मियों की फसल के लिए 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त है। अगर आप लेट हो गए हैं तो अप्रैल के पहले हफ्ते तक भी बुआई कर सकते हैं। 2. बुआई की विधि। मेड़ विधि। गर्मियों में हमेशा मेड़ या बेड बनाकर बुआई करें। बेड की चौड़ाई 4 फीट और बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखें। मल्चिंग पेपर। अगर आप आधुनिक खेती करना चाहते हैं तो 21 या 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग करें। इससे नमी बनी रहती है और खरपतवार नहीं उगते। बीज उपचार। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचारित करें। भाग 6 जल प्रबंधन। गर्मियों की खेती में पानी ही जीवन है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। ड्रिप इरिगेशन। अगर संभव हो तो ड्रिप सिस्टम लगाएं। इससे 40% पानी की बचत होती है और खाद सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। ध्यान रहे, सिंचाई हमेशा शाम के समय या सुबह जल्दी करें। तेज धूप में पानी देने से पौधे मुरझा सकते हैं। भाग 7 खाद और उर्वरक प्रबंधन। ककड़ी को कम समय में ज्यादा उत्पादन देना होता है, इसलिए उसे पोषण की भारी जरूरत होती है। पहली खाद 20 से 25 दिन पर। निराई गुड़ाई के बाद 20 किलो यूरिया और 5 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालें। फूल आने की अवस्था पर 35 से 40 दिन पर NPK 19-19-19 का स्प्रे करें। साथ ही बोरॉन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें ताकि फल फटे नहीं और उनमें चमक आए। फल विकास अवस्था NPK 13-0-45 या 0-0-50 का प्रयोग करें ताकि फलों का आकार और वजन बढ़े। भाग 8 खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल का 30% पोषण चुरा लेते हैं।
पहली निराई गुड़ाई बुवाई के 20 दिन बाद करें, दूसरी निराई 40 दिन बाद करें। मल्चिंग पेपर का उपयोग करने पर खरपतवार की समस्या 9 के बराबर होती है। भाग 9, कीट और रोग प्रबंधन। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि गर्मियों में कीटों का हमला तेज होता है। 1. प्रमुख कीट। लाल कद्दू भृंग यानी रेड पंपकिन बीटल। ये पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें। फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई। ये ककड़ी के अंदर अंडे देती है जिससे फल सड़ जाता है। इसके लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं। सफेद मक्खी और थ्रिप्स, ये वायरस फैलाते हैं। इसके लिए नीम ऑयल या एसिटामिप्रिड का उपयोग करें। 2. प्रमुख रोग। डाउनी मिल्ड्यू, पत्तियों के नीचे बैंगनी रंग के धब्बे। समाधान रिडोमिल गोल्ड या मैनकोजेब का स्प्रे। पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तियों पर सफेद पाउडर जम जाना। समाधान सल्फर आधारित फफूंद नाशक का प्रयोग। फल झड़ने की समस्या और समाधान। कई किसान भाई शिकायत करते हैं कि फूल तो बहुत आ रहे हैं पर फल नहीं बन रहे। इसके 2 कारण हो सकते हैं। परागण की कमी, ककड़ी में नर और मादा फूल अलग होते हैं। मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए खेत के चारों ओर गेंदे के फूल लगाएं। हार्मोन असंतुलन, फूलों को झड़ने से रोकने के लिए प्लानोफिक्स 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तुड़ाई और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ककड़ी की तुड़ाई हमेशा सुबह जल्दी करें जब वातावरण में ठंडक हो। फलों को उनकी कोमलता और आकार के आधार पर तोड़ें। बहुत ज्यादा बढ़ने पर ककड़ी सख्त हो जाती है और बीज कड़े हो जाते हैं जिससे बाजार भाव गिर जाता है। तुड़ाई के बाद फलों को ठंडी और छायादार जगह पर रखें। उन पर हल्का पानी छिड़कते रहें ताकि ताजगी बनी रहे। भाग 12, लागत और मुनाफा। आइए 1 एकड़ का हिसाब लगाते हैं। लागत, बीज, खाद, जुताई, मजदूरी लगभग 25,000 से 35,000 रुपए। पैदावार 1 एकड़ से लगभग 100 से 150 क्विंटल उत्पादन। औसत भाव, गर्मियों में ककड़ी 15 से 30 रुपए किलो बिकती है। कुल आय 1,50,000 से 2,50,000 रुपए। शुद्ध लाभ, मात्र 2 से 3 महीने में आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। भाग 13, सफल किसानों के विशेष टिप्स। इंटरक्रॉपिंग, आप ककड़ी के साथ मेढ़ों के किनारे मूली या धनिया भी लगा सकते हैं। बाजार का समय, कोशिश करें कि आपकी फसल उस समय आए जब शादी ब्याह का सीजन चरम पर हो। ग्रेडिंग, बाजार भेजने से पहले टेढ़ी मेढ़ी और छोटी ककड़ी हो अलग कर लें। अच्छी ग्रेडिंग से भाव 2 से 4 रुपए ज्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, ये थी गर्मियों में ककड़ी की खेती की पूरी राम कहानी। खेती केवल पसीना बहाने का काम नहीं है, ये दिमाग और तकनीक का सही मेल है। अगर आप ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस गर्मी में आपकी जेब ककड़ी के नोटों से भरने वाली है। उम्मीद है आपको एडवांस एग्रीकल्चर की ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई होगी।